रामायण एक ऐसा ग्रंथ है जिसका ज्ञान शायद ही किसी के पास ना हो। हम बचपन से टीवी पर रामायण देखते आ रहे हैं और इस ग्रंथ में जामवंत जी को कौन नहीं जानता। वही जामवंत जी जिन्होंने महावीर भगवान हनुमान को उनकी शक्तियों से अवगत कराया था तथा श्री राम के सेनापति के रूप में उनका साथ दिया। आज हम उसी जामवंत जी के गुफा में पहुंच गए हैं जिसका रहस्य आप लोगों को भी जानना चाहिए। तो दोस्तों, आज का ये रहस्यमयी जामवंत गुफा का ब्लॉग बहुत ही रोमांचक होने वाला है, तो आप हमारे इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों, ताकि इस तरह की मजेदार वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जामवंत गुफा जो कि गुजरात राज्य के पोरबंदर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, जिसकी दूरी पोरबंदर रेलवे स्टेशन से तकरीबन 19 किलोमीटर की है। इस गुफा के अंदर जाने के लिए दोस्तों एक रस्सी बनाया हुआ है जिसे पकड़कर आप नीचे जा सकते हैं, क्योंकि जो सीढ़ी है इस गुफा में जाने के लिए वो काफ़ी खड़ी सीढ़ी है और आप ज़मीन से लगभग 2 फ्लोर नीचे चले जाएंगे और ये गुफा वहाँ से शुरू हो जाएगी। आइए दोस्तों, इस गुफा को देखते हुए मैं आपको यहाँ के इतिहास के बारे में बताता हूँ। रामायण तो हम सभी ने देखा है दोस्तों, और इसके सारे किरदारों से हम अच्छी तरह से वाकिफ़ है। तो दोस्तों, इसका इतिहास कुछ इस तरह से है। जब रावण का वध हुआ उसके बाद जामवंत जी ने श्री राम से कहा, प्रभु, सबको इस युद्ध में लड़ने का मौका मिला परंतु मुझे अपनी वीरता दिखाने का अवसर नहीं मिला। तब श्री राम ने जामवंत जी से कहा, आपकी यह इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। जब मैं अगला अवतार धारण करूंगा तब तक आप इस गुफा में रहकर तपस्या कीजिए। श्री कृष्ण जी पर जब श्यामनंतर मणि की चोरी का आरोप लगा तब सक्त की रक्षा के लिए भगवान श्री कृष्ण गुजरात के पोरबंदर से 19 किलोमीटर दूर इस गुफा में आए थे। इस मणि का भी अपना ही एक इतिहास है फ्रेंड्स। राजा सत्यजीत नामक एक राजा थे जो सूर्य भगवान की बहुत तपस्या की तथा इस तपस्या से खुश होकर सूर्यदेव ने राजा सत्यजीत को एक प्रकाश मणि प्रसाद के रूप में दिया। लेकिन इस मणि को राजा सत्यजीत के भाई ने धोखे से चुराकर निकल गए और वो एक जंगल में भाग गए। जब वो जंगल में जा रहे थे तो जाते वक्त उनका सामना एक शेर से हुआ और शेर ने उन पर हमला किया और राजा सत्यजीत का भाई मारा गया तथा शेर ने इस मणि को धारण कर लिया। इसके बाद जामवंत जी ने शेर को देखा और शेर से उनकी युद्ध हुई और शेर को हराकर ये जो श्यामनंतर मणि थी जामवंत जी ने उस शेर से हासिल किया। दोस्तों, ये तो मणि का इतिहास था। और इस मणि के लिए जो श्री कृष्ण पोरबंदर आए थे उन्हें याद था कि उन्होंने जामवंत जी को एक वचन दिया था, तो उस वचन को पूर्ण करने के लिए जामवंत जी से वो इस गुफा में युद्ध किया और ये युद्ध दोस्तों 27 दिनों तक चला। जब युद्ध में जामवंत जी हारने लगे तब उन्होंने श्री राम का अनुसरण किया। यह देखकर श्री कृष्ण अपने राम अवतार में उनके सामने प्रकट हुए। यह देख जामवंत जी को अपने भूल का एहसास हुआ और उन्होंने मणि के साथ श्री कृष्ण से निवेदन किया कि वे उनकी पुत्री जामवंती से विवाह कर ले। तब श्री कृष्ण ने जामवंती से विवाह कर जामवंत जी को दिया वचन पूर्ण किया और जामवंत जी ने मणि श्री कृष्ण को भेंट में दिया। ग्रंथों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण तथा जामवंती का एक पुत्र हुआ सांब, जिसके कारण ही कृष्ण कुल का अंत हुआ था। फ्रेंड्स, ऐसा बताया जाता है कि इस गुफा के अंदर ही 2 सुरंग है। तो ये जो दोस्तों आपको दिख रहा है सामने, जहाँ पर एक ये लोहे का बैरियर लगाया हुआ है, तो ये जो सुरंग है दोस्तों ऐसा बताया जाता है कि ये द्वारका तक जाता है। ऐसे में कोई यहाँ से गया नहीं है दोस्तों, लेकिन ऐसा बताया जाता है कि पुराने ज़माने के जो लोग हैं वो ऐसा बताते हैं। और इसी जगह पर एक सुरंग और है जो जूनागढ़ में जाता है, तो वो भी दोस्तों मैं आपको दिखाऊंगा। तो अभी बिल्कुल हम दोस्तों मेन जगह पे पहुँच गए हैं, जहाँ पर यहाँ पर एक दोस्तों शिवलिंग है, जहाँ पे नताशा खड़ी है। जो शिवलिंग आपको दिख रहा है ये स्वयं अवतरित शिवलिंग है दोस्तों, इसे बनाया नहीं गया। ये काफ़ी सालों से शिवलिंग यहाँ पर है और यहाँ पर भगवान श्री राम और जामवंत जी की एक फ़ोटो भी लगाई गई है, क्योंकि ये जामवंत गुफा है। और ये दोस्तों क्या है कि ये जो जगह है, बाहर से अंदर का जो टेम्परेचर है वो काफ़ी कम होता है। मतलब आप ऊपर रहेंगे और नीचे आएंगे तो आपको आराम से 5 से 6 डिग्री
टेम्परेचर जो है उसका फ़र्क पड़ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों कि हमारे जामवंत जी जो हैं, जो श्री कृष्ण आपके सामने हैं और जामवंती जी से उनकी विवाह हो रही है। तो यहाँ पर फ़ोटो लगाए हुए और श्रद्धालुओं की दोस्तों यहाँ पे काफ़ी भीड़ रहती है। और जो दूसरा सुरंग मैं बोल रहा था दोस्तों, ये यही है जो जूनागढ़ को जाके निकलता है। जो पुराने लोग हैं वो बताते थे कि इस सुरंग से एक कोई बाबा गए थे, कर नहीं आए। उसके बाद प्रशासन द्वारा इन सुरंगों को बंद कर दिया गया ताकि कोई यहाँ से आगे ना जा पाए। दोस्तों तो जैसा कि आपको ऊपर दिख रहा है कि यहाँ सर पानी जो है वो रिसाव होकर नीचे गिरता है। तो यहाँ का जो टेम्परेचर है, जैसा मैंने आपको बताया था कि बहुत ही कम रहता है। और ये जो सुरंग है दोस्तों, वो जामवंत जी ने खुद बनाया था। जब उनको श्री राम जी ने कहा था कि आप यहाँ रहकर तपस्या कीजिए, तो उन्होंने अपने रहने के लिए यहाँ पे एक सुरंग बनाया था जहाँ पर अभी हम हैं। और दोस्तों आपको सामने दिख रहा होगा कि यहाँ पे जो रेत है, तो बताया जाता है कि इस रेत में जो है वो सोना मिला हुआ है और ये काफ़ी चमकता है। तो ये जब अंदर रहता है दोस्तों, रेत तभी चमकता है। अगर आप इसे बाहर लेकर जाएंगे तो इसकी जो चमकाहट है वो ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों अभी हम लोग गुफा के अंदर हैं और गुफा से जो भी रिलेटेड इतिहास था, जानकारी थी, मैंने आपको बताई। अभी हमने जो गुफा था वो पूरा का पूरा देख लिया और इसी सीढ़ी से दोस्तों हम ऊपर जाएंगे। और यहाँ पर एक लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल्स को ही अलाउ किया जाता है कि वो नीचे आके दर्शन कर सके, ताकि किसी भी तरह का सफोकेशन वगैरह ना हो सके, क्योंकि अंदर दोस्तों जो है थोड़ी सी ऑक्सीजन की कमी है। फ्रेंड्स तो अभी हम लोग गुफा के बाहर आ चुके हैं और ये जो एरिया है जामवंत गुफा का, काफ़ी बड़ा एरिया है जहाँ पर आप आराम से घूम सकते हैं। आपने एक बार गुफा देख लिया तो गुफा के बाहर भी देखने की काफ़ी कुछ चीज़ें हैं। और ये जो जगह है दोस्तों वो धीरे धीरे प्रगति कर रहा है, मतलब कि जो यहाँ का रख रखाव है जो लोग करते हैं, यहाँ पे जो बागवानी वगैरह है वो बढ़ाई जा रही है। बच्चों के खेलने के लिए दोस्तों यहाँ पर भी व्यवस्था की गई है, मतलब कि ये एक प्रकार से जो दार्शनिक स्थल है उसको अच्छा बनाया जा रहा है, क्योंकि काफ़ी दूर दूर से लोग यहाँ पर जो जामवंत जी की गुफा है उनके दर्शन के लिए आते हैं। तो जैसा कि आपको दिख रहा है कि काफ़ी पेड़ पौधे यहाँ पर लगाए हुए हैं और साफ़ सफाई भी यहाँ पे अच्छी की गई है। दोस्तों ये जो छोटा सा मंदिर आपको दिख रहा है ये भी जामवंत गुफा में ही स्थित है, जिसे घड़ी बाबा मंदिर के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर आपको बहुत सारी जो घड़ियाँ अंदर दिख रही हैं, तो इसका भी एक अपना इतिहास है। तो जो पुरानिक लोग हैं वो बताते हैं कि यहाँ पर एक बाबा हुआ करते थे और उन बाबा को लोग मतलब जब भी दर्शन करने आते थे तो वो घड़ी के बहुत ही प्रेमी थे, तो उन्हें दर्शन के बाद उन्हें घड़ी भेंट में दिया करते थे। तो आपको इतनी सारी जो घड़ी दिख रही है उन्हें भेंट में दी गई है। और यहाँ पर उन बाबा की जो आप देख रहे हैं कि तस्वीर भी लगाई गई है, इसीलिए इन्हें घड़ी बाबा के नाम से भी जाना जाता है। और हर घड़ी के नीचे एक प्राइस टैग लगा है, अगर जिस श्रद्धालु को वो घड़ी पसंद आती है तो वो उतने पैसे यहाँ पर दान में देकर वो घड़ी यहाँ से लेकर जा सकते हैं। दोस्तों तो अभी आपको सामने दिख रहा है कि जामवंत गुफा के अंदर जाने के लिए अभी भी लोगों की लाइन लगी है। तो यहाँ पर जैसा मैंने आप बताया था कि एक फिक्स्ड पीपल को अंदर भेजा जाता है ताकि अंदर किसी भी तरह का भीड़ भाड़ या सफोकेशन ना हो। तो अभी शाम का समय यहाँ पर हो चुका है और लोगों की जो भीड़ है वो थोड़ी बढ़ती ही जा रही है। और यहाँ पर दोस्तों जो घूमने का समय है वो सुबह 8 बजे से लेकर आप शाम के 7 बजे तक घूम सकते हैं। और बच्चों के खेलने के लिए एक छोटा सा यहाँ पर पार्क भी बनाया गया है। तो दोस्तों आज का जो हमारा वीडियो था आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना दोस्तों बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आपको हमारी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।
तो चलिए दोस्तों, हम जल्दी मिलेंगे अपने एक नेक्स्ट ब्लॉग में नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।